अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आपकी मैथ्स की सिद्रा वासी चैप्टर नंबर 5 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, आपके बुक का है। और चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, ये इसका नाम है जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो है वो हम डेफिनेटली इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। जो आपकी सेकेंड ईयर की बुक है, टेक्स्ट बुक, उसका पेज नंबर 229 है, वहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले गर्ल्स हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं थोड़ा सा। इंट्रोडक्शन में क्या है कि जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं जैसे कि आपको पता है कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये इक्वालिटीज़ नहीं है, दीज आर इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटीज़ हैं एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इन दोनों बातों का क्या मतलब है और इनका हमें डेली लाइफ में क्या यूज़ है, पहले हम इंट्रोडक्शन में इन चीज़ों को ज़रा देख लेते हैं। बस जो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये सवाल करते हैं कि हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो इसका हमें आगे डेली रूटीन, डेली लाइफ में क्या इसके जो है वो बेनिफिट्स हैं, ये या ये चीज़ें जो हमें पढ़ाई जा रही हैं वो कहाँ पर एप्लीकेबल है। तो जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ हमारा चैप्टर जिसको हम अब स्टार्ट करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। कोई जितने भी बहुत सारे हमारे ऐसे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं जिनमें लीनियर इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर ट्रेड है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है। ठीक है, इनमें हम क्या करते हैं, बेसिकली लीनियर इक्वालिटीज़ 2 वेरिएबल्स वाली इंक्लूड होती हैं और ये जो है वो उनमें देखो जो मैंने नाम लिए उन चीज़ों के लिए ट्रेड, तिजारत, इंडस्ट्री, सनत, एग्रीकल्चर, ज़राअत। ठीक है, मतलब इन चीज़ों में अब क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो बेसिकली जो वहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है, लीनियर इक्वालिटीज़ इन सच अ वे प्रॉब्लम्स आर यूज्ड टू prescribe limitations or restrictions on allocation of available resources, material capital, machine capacities, labor hours, land, etc. और फिर इन द लॉन्ग रन फिर हम देखते हैं कि हमने इन्वेस्ट क्या किया और उससे हमें बेनिफिट कितना हुआ, हमारी आउटकम क्या थी। तो ये सारी चीज़ें जो है कि लेबर हमारे पास कितना है, कितनी देर हमने लेबर से काम लेना है, मजदूर जो हैं कितनी देर वो मज़दूर जो हैं वो काम करेंगे, उससे हमें फ़ायदा हो सकता है, कहाँ पर हमें नुकसान होगा, मशीनरी है उसकी जो है परचेजिंग पे कितनी कॉस्ट आ रही है, फिर वो हम अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, फिर वो हमें हमें फिर वो कितना बेनिफिट देगी, हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा इन रिटर्न। तो ये सारी चीज़ें जो है जो मेन आवर गोल है दैट इज़ कि हमने मैक्सिमाइज़ करना है और मिनिमाइज़ करना है क्वांटिटी को अंडर कंसिडरेशन सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, कि हम अगर कुछ पाबंदियाँ उस पे लगा रहे हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, तो उन रिस्ट्रिक्शंस के साथ-साथ हमें जो हमारा मेन गोल है, जो हमारा टारगेट है, क्या वो भी अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो चीज़ हम चाहते हैं, क्या वो भी हमें मिल रही है कि नहीं? ठीक है? तो ये चीज़ जो है वो हम ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं। अब बेसिकली इस तरह से जो है वो फिर डेली रूटीन में हमारे पास ये चीज़ें जो हैं वो इन लीनियर इक्वालिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं। तो बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग में जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स आएँगे, तो वहाँ पर मैं इंशाल्लाह फिर आपको बताऊँगी कि कैसे जो है वो हम इनको ये चीज़ जो है वो हमारे लिए एप्लीकेबल है। द मेथड अंडर आवर डिस्कशन इज़ कॉल्ड द लीनियर प्रोग्रामिंग। तो जो बेसिकली जो मेथड है, जो हम स्टडी कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड है एंड इट इन्वॉल्व्स सॉल्यूशंस ऑफ सर्टेन लीनियर इक्वालिटीज़। और ये बेसिकली क्या करता है, किस चीज़ को इन्वॉल्व करता है, सॉल्यूशंस हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ के। आई रिपीट माय वर्ड्स, दीज आर बेसिकली इनइक्वालिटीज़। इक्वल का साइन नहीं आएगा, लेस देन और इक्वल का आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल का आएगा, लेस देन का आएगा और ग्रेटर देन का आएगा। इक्वालिटी यहाँ पर अपीयर नहीं होगी। क्लियर? तो ये जो इंट्रोडक्शन है, आप खुद भी रीड करना चाहें तो जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 229 पे ये इंट्रोडक्शन मेंशन है वहाँ पर। तो अब हमने इसका डेली लाइफ में यूज़ देख लिया, इनकी एप्लीकेशंस को थोड़ा सा हमने जो है वो पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं बेसिक डेफिनेशन की तरफ। लीनियर इक्वालिटीज़ क्या चीज़ है, स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है। फॉर एग्जांपल, जैसे पार्ट 1 में लिखा हुआ है a ऑफ x लेस देन b, नंबर 2 a of x plus b greater than or equal to c, part 3 a of x plus by greater than c, part 4 ax plus by is less than equal to c। यहाँ पर small a b c are the constants and x is the variable। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये चारों के चारों जो पार्ट्स आपको बताए गए हैं, these are all inequalities, 1 and 2 are linear equalities in one variable, 3 and 4 are linear
इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, एक्स एंड वाई। तो बेसिकली वो बता रहे हैं कि वन वेरिएबल में कौन सी इनइक्वालिटी है, जो आपके पास 1 और 2 है, वो उसमें सिर्फ एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज एक्स। ए बी सी आपके पास कॉन्स्टेंट्स के तौर पे पार्टिसिपेट करें इन इनइक्वालिटीज में, ठीक है। और जबकि पार्ट 3 और पार्ट 4 में एक्स और वाई वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, जबकि ए बी सी अगेन दीज आर कॉन्स्टेंट्स। The following operations will not affect the order or sense of inequality while changing it to simpler equivalent form. Adding or subtracting a constant to each side of it, multiplying or dividing each side of it by a positive constant. तो वो कह रहे हैं कि अगर हम इनकी जो सेंस है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। कब चेंज नहीं होती? विल नॉट अफेक्ट। अगर जैसे आपके पास जो पार्ट 1 है उसमें लिखा हुआ है ए एक्स इज लेस देन बी, तो ये साइन एज इट इज रहेगा अगर मैं ऐड भी कर दूं और सब्ट्रैक्ट भी कर दूं किसी नंबर को, ठीक है। और अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं बोथ साइड्स को किसी पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ, पॉजिटिव नंबर के साथ, तो फिर इनइक्वालिटी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये करूं, द ऑर्डर नोट में देखिए क्या लिखा हुआ है, द ऑर्डर और सेंस ऑफ एन इनइक्वालिटी इज चेंज्ड by multiplying or dividing its each side by a negative constant। लेकिन अगर मैं इस इनइक्वालिटी को बोथ साइड्स पे किसी नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करती हूँ, किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो आपकी इनइक्वालिटी उलट जाती है, रिवर्स हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे इक्वेशन नंबर 1 जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, इस पे देखिए लिखा हुआ है x इज लेस देन 3/2, ठीक है। हेयर x इज लेस देन 3/2, और अगर मैं बोथ साइड्स पे -3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, -3 ऑफ x इज ग्रेटर देन -9/2 हो जाएगा। तो ये जो ग्रेटर का सिंबल है ये उलट जाएगा, और यहाँ पर 3/2 ग्रेटर था, लेकिन जब आप -3 से बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/2 वाली जो टर्म है वो लेसर हो जाएगी, x वाली टर्म जो है वो ग्रेटर हो जाएगी। इज इट क्लियर? जी। नेक्स्ट हमारे पास है कि ऑल रियल नंबर्स, और ये सारा का सारा जो इंट्रोडक्शन है गर्ल्स, ये मैंने आपकी बुक से ही पिक किया है, ये हैंड आउट से जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपके बुक के स्टार्टिंग के जो पेजेस हैं चैप्टर के 229 से ऑनवर्ड्स, वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई हैं डिटेल में, ठीक है। तो उसमें से कुछ मोटी मोटी बातें जो हैं वो यहाँ पर बयान की जा रही हैं। ऑल रियल नंबर्स लेस देन 3/2 आर इन द सोल्यूशन सेट ऑफ 1, ठीक है। अब आपको बताया जा रहा है कि x अगर लेस देन 3/2 है, इस इनइक्वालिटी को हम स्टडी कैसे करेंगे। बेसिकली हम ये बात स्टार्ट करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास लिखा हुआ है कि x इज लेस देन 3/2, सो इट मीन्स ऑल रियल नंबर्स इज लेस देन 3/2 आर इन द सोल्यूशन सेट ऑफ 1। तो सोल्यूशन सेट आप कैसे फाइंड करेंगे इसका, कि इसका मतलब है कि 3/2 से लेकर -∞ तक जितनी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी इसके सोल्यूशन सेट में आ रही हैं। सो दैट इज एन ओपन इंटरवल। आपको पता है कि -∞ को अप्रोच करिए, हमें उसकी एंड लिमिट नहीं पता। So it means that the interval of the equality number 1 is -∞ to 3/2। अब ओपन इंटरवल यहाँ पर यूज हो रहा है, अगर आप ऑब्जर्व करो तो दिस इज एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में आपके एंड पॉइंट्स शामिल नहीं होते। इट मीन्स कि 3/2 इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन 3/2 है। x आपका 3/2 से स्ट्रिक्टली लेस है, ठीक है। जहाँ पे इक्वालिटी अपीयर हो जाती है तो वो लेस देन और इक्वल का साइन होता है। लेकिन जब ये वाला सिंबल सिर्फ ये आपके पास अपीयर हो रहा है, इक्वेशन 1 को देखें, जब आपके पास सिर्फ लेस देन का साइन आ रहा है तो उसको हम स्ट्रिक्टली लेस कहते हैं, यानी कि x की वैल्यू 3/2 नहीं हो सकती, 3/2 से छोटी ही होगी। तो इस केस में यहाँ पर हमने इसकी डोमेन को ओपन इंटरवल से रिप्रेजेंट किया। ओपन इंटरवल से रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि इसमें एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे। एंड पॉइंट्स कौन से वाले इस इंटरवल के, दिस वन एंड दिस वन। So it means कि x is not equal to -∞, either nor x is equal to 3/2। तो आपने x को ना तो -∞ पुट कर सकते हैं, ना ही आप x को 3/2 से रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ, इन दोनों के दरमियान में जितनी भी वैल्यूज आ रही है वो सारी की सारी x के लिए होल्ड करती है। और ओपन इंटरवल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। -∞ is strictly less than x, which is strictly less than 3/2, is the solution set of 1 which is shown in the figure this। अब थोड़ी सी जो है वो इसको उन्होंने ड्रॉ करके बताया है वो रियल लाइन पे, कि अगर हम इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करें तो हम किस तरह से करेंगे। 3/2 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें, दैट इज 1.5, ठीक है। तो वो 1.5 जो है वो यहाँ 1 और 2 के दरमियान में कहीं पे लाई करेगी। उसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया और उस डॉट को आपने सर्कल कर देना है,
एनसर्कल का मतलब ये है कि आपने 1.5 पे एक डॉट लगाना है, उसके बाद उस डॉट को आपने एक सर्कल के अंदर बंद कर देना है, ठीक है? उसके बाद आपने बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है बिकॉज़ इसकी डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, -∞ टू +1.5 तक है। तो लेस देन है ना x, उसका मतलब है कि 1.5 से पीछे वाली सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इसकी सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड हो जाएँगी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि अगर हम लीनियर इक्वालिटी, ये तो हमने बात की इनइक्वालिटी जब हमारे पास सिंगल वेरिएबल x में थी। अब अगर हमारी इनइक्वालिटी में 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है? तो फिर हम क्या करेंगे उस केस में? अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये 4 केसेज़ मैंने आपको लिख के दिए हैं। अगेन these two cases, this one and this one, are for strictly less than and strictly greater than inequality. जबकि यहाँ पर आपके पास लेस देन और इक्वल का सिंबल है और इस केस में आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल का सिंबल है। स्मॉल a, b and c are the constants, x, y are the variables. Where a, b नीचे यहाँ पर मेंशन भी है, ठीक है? ए बी आर नॉट बोथ ज़ीरो। अगर दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, देखिए गर्ल्स, फिर तो हमारी इक्वालिटी सर्वाइव ही नहीं कर रही ना, फिर तो आपके पास कोई कुछ रह नहीं जाएगा डिस्कस करने को। वेरिएबल्स जब तक हमारी इनइक्वालिटी में नहीं होंगे तो हमारी बात पूरी नहीं होगी, ठीक है? सो वी नो दैट द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। आपने क्या करना है गर्ल्स, तो जब भी आपको इनइक्वालिटी दी जाएगी आपने एसोसिएटेड इक्वेशन उसकी कैसे बनानी है कि ईदर दैट इज लेस देन और इक्वल टू, ईदर दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, या आपके पास ग्रेटर देन है या लेस देन। आपने उस साइन को, ये साइन है, ये वाला साइन है, ये वाला सिंबल है या ये वाला है, आपने क्या करना है उसको इक्वालिटी से रिप्लेस करना है। इज अ स्ट्रेट लाइन विच डिवाइड्स द प्लेन इनटू टू डिसजॉइंट रीजन्स एज स्टेटेड बिलो। वो कह रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है बेसिकली, ठीक है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो वो कह रहा है कि अगर हम स्ट्रेट लाइन से इसको रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको दो प्लेन्स में डिवाइड कर देगी। द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन सी एंड ऑर्डर पेयर्स सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी। तो दो जो है वो हमारे पास सिचुएशन अकर करेंगी। द रीजन 1 and 2 आर कॉल्ड हाफ प्लेन्स एंड द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी इज कॉल्ड द बाउंड्री ऑफ ईच हाफ प्लेन। तो बेसिकली इज इक्वल टू सी पे जो है वो बाउंड्री अकर करेगी ना, क्योंकि एक साइड पे जो है वो आपके पास लेसर की वैल्यू आ रही है, एक साइड पे ग्रेटर देन। आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो क्या होगा, लेस वाली वैल्यू आ जाएगी, और अगर आप राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे तो पॉजिटिव प्लेन आपके पास आ जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन सी हो जाएगा, और बीच में जो है वो इक्वल टू सी वाली वैल्यू है। जैसे कि आप देखो नोट पे इसने मेंशन किया हुआ, नोट दैट अ वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन into left and right half planes while a non-vertical line divides the plane into upper and lower half plane. अब मैं ये चीज़ आपको डायग्राम से भी क्लियर कर देती हूँ कि लोअर और अपर हाफ प्लेन क्या होता है, ठीक है? मैं कोई ग्राफ निकालती हूँ और ये बात आपको पहले क्लियर कर देती हूँ कि हाफ प्लेन वाली कौन सी बात वो कर रहे हैं। जी, अगर आप इस ग्राफ को देखो गर्ल्स तो दिस इज योर वर्टिकल लाइन, ठीक है? ये जो है आपकी जो अलोंग वाई एक्सिस होती है, दिस इज नॉन एज द वर्टिकल लाइन। अब वो कह रहे हैं कि ये जो वर्टिकल लाइन है ये बेसिकली सेपरेशन कर रही है वाई की। अगर आप लेफ्ट साइड पे मूव करो तो यहाँ पर वाई का नेगेटिव प्लेन आ जाता है एक्स वाई का, ठीक है? और अगर आप इस लाइन से राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं तो दिस इज द पॉजिटिव प्लेन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है? और ये जो सेपरेशन है, नहीं, फिर से हम इसको देखते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन है ये बेसिकली एक्स एक्सिस के जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेन को सेपरेट आउट कर रही है कि अगर आप लेफ्ट साइड पे मूव करोगे तो एक्स की नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, और अगर राइट साइड पे मूव करोगे तो यहाँ पर आपके पास एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, और जबकि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो वाई के नेगेटिव और पॉजिटिव साइड को जो है वो सेपरेट कर रही है कि अगर आप इस लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर आप डाउनवर्ड मूव करते हो तो यहाँ पर आपके पास वाई की नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, ठीक है? जबकि अगर आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन से अपवर्ड डायरेक्शन मूव करोगे तो दिस इज द प्लेन वेयर वाई इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है? सो बेसिकली जो आपकी वर्टिकल लाइन है दैट इज अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है? और वो सेपरेशन करती है एक्स एक्सिस की इन टू प्लेन्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन which separate out the y axis in negative and positive axis, ठीक है? y axis की जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेन्स को जो है वो सेपरेट आउट करती है, एंड y x axis is along the horizontal line, ठीक है? x axis जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग होता है, जबकि y axis जो है वो यूजुअली हम वर्टिकल लाइन के अलोंग लेते हैं। जी,
नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको नॉन वर्टिकल लाइन का जो है वो नाम दिया गया है, ठीक है। अदरवाइज उसकी मुराद यहीं पर यही है, हॉरिजॉन्टल लाइन को ही आप नॉन वर्टिकल लाइन कहते हैं, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस। नेक्स्ट वो आपको बता रहे हैं कि आपने सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इनइक्वालिटी इन एक्स एंड वाई कैसे फाइंड आउट करना है। अ सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इनइक्वालिटी इन एक्स एंड वाई इज एन ऑर्डर पेयर ऑफ नंबर विच सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। सबसे पहले हम एग्जांपल कंसिडर करते हैं तो आपको जो है वो बात और क्लियर हो जाएगी कि हमने जो है वो किस तरह से दो वेरिएबल्स में अगर हमारे पास कोई इनइक्वालिटी है तो उसका सोल्यूशन हमने कैसे फाइंड करना है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो इनइक्वालिटी है that is x plus 2y which is less than 6, okay. Again this is the introduction of your chapter that is mentioned on page number 230 से जो है ये सारा कुछ हम मटेरियल ले रहे हैं और उसको डिस्कस करें। अगर आप मजीद इसको स्टडी करना चाहो तो पेज नंबर 230 पे ये सारी बातें मेंशन है। तो बस आपने अगेन करना क्या है, आपने कि ऑर्डर पेयर आपको दिया हुआ दैट इज 1 1, एक्स की वैल्यू भी 1 है, दिस इज द ऑर्डर पेयर, जिसमें पहली वैल्यू हमेशा एक्स की होती है, सेकंड वैल्यू वाई की होती है। वो कह रहे हैं कि द ऑर्डर पेयर 1 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। अगर ये इसका सोल्यूशन है तो जैसे हम इक्वेशन में बात करते थे ना कि अगर कोई पॉइंट उसका सोल्यूशन है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई किस तरह से, मैंने आपको बताया था, करता है कि आप वो पॉइंट जब उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते थे तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है कि आप यहाँ पे देखो, इक्वालिटी का मतलब होता है कि आंसर बराबर आना चाहिए। यहाँ पर जब हम ऑर्डर पेयर को अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसने इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना है। सेटिस्फाई किस तरह से करना है कि अगर वो लेस देन है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से लेस देन है, तो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने के बाद इनइक्वालिटी की सेहत पे कोई असर ना पड़े, वो लेसर ही रहे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो कि लिखा हुआ है कि इनइक्वालिटी एक्स प्लस 2y इज लेस देन 6। अब जब आप इसमें ये पॉइंट इंसर्ट करते हो 1 1 तो आपके पास क्या आएगा, x की जगह 1 पुट किया, y की जगह 1 पुट किया, दैट इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज लेस देन 6। ये बात सही है ना, 3 जो है वो 6 से छोटा है, 3 इज लेसर देन 6, ये बात ठीक है। अब ये जो पॉइंट है इसका मतलब है ऑर्डर पेयर 1 1 जो है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, सो इट मीन्स कि दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। So there are infinite many order pairs that satisfy the inequality, so its graph will be a half plane। तो इसका मतलब है कि इस तरह से और भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, तो इट मीन्स कि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस अकर करेंगे और जो ग्राफ है वो हाफ प्लेन होगा, ठीक है। एसोसिएटेड और कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास लेसर देन का, ग्रेटर देन का, लेसर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल आपके पास अपीयर हो रहा होगा, उसको आप अगर इन इक्वालिटी के साइन से रिप्लेस कर देंगे तो ये जो आपके पास इक्वेशन आती है इसको हम एसोसिएटेड या कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन कहते हैं ऑफ दैट इनइक्वालिटी, ठीक है। इन चारों में से कोई सी भी टाइप की इनइक्वालिटी आपको गिवन है, आपने क्या करना है कि इस सिंबल को इधर दिस सिंबल और दिस वन, आपने क्या करना है, इन चारों में से कोई भी सिंबल है आपने उसको इक्वालिटी के साइन से रिप्लेस करना है, तो ये जो इक्वेशन आपके पास आएगी दिस इज नोन एज एसोसिएटेड इक्वेशन। इसके अलावा गर्ल्स, ठीक है, एक और बात जो मेन है वो बताने वाली ये है कि हम ग्राफ को पहले जो है वो डैशेस से डिनोट करते हैं, ठीक है। डैशेस को अदर वर्ड्स हम डॉटेड लाइन भी कह सकते हैं। आसान अल्फाज में, सादा अल्फाज में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो वो ये चीज़ है कि इफ द इनइक्वालिटी इन्वॉल्व्स अ सिंबल लेस देन और इक्वल, स्ट्रिक्टली लेस देन और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, ये बात इंपॉर्टेंट है, बल्कि दिस पॉइंट इज नोटेबल इन फैक्ट कि अगर आपके पास स्ट्रिक्टली लेस देन और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन का सिंबल आ रहा है तो जब आप उस प्रॉब्लम का ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपने उसको डॉटेड लाइन से शो करना है। यहाँ पे वर्ड डैशेस का यूज हुआ है, तो बेसिकली आपने क्या करना है कि उस जब आप ग्राफ को प्लॉट कर रहे होगे तो वो जब आप ग्राफ के पॉइंट्स पहले लगाते हो, उसके बाद जब आप सीधी लाइन सम पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो वो आपने सॉलिड लाइन नहीं लगानी। अगर आपके पास स्ट्रिक्टली लेस देन का सिंबल आ रहा है या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन का सिंबल आ रहा है तो आपने क्या करना है कि आपने उनको डॉटेड लाइन के साथ ज्वाइन करना है, ठीक है। और अगर टेस्ट पॉइंट जो है, सॉरी, अगर आपके पास टेस्ट पॉइंट पे हम बाद में जाते हैं, और अगर आपके पास लेस देन और इक्वल टू का सिंबल आ रहा है या ग्रेटर देन और इक्वल टू सिंबल आ रहा है तो फिर उसको आपने सॉलिड लाइन से ड्रॉ करना है, ठीक है। ये देखें, अगर इन ये दो सिचुएशंस आपके पास अकर कर रही हैं आपके प्रॉब्लम में तो फिर आपने सॉलिड लाइन लगानी है। सॉलिड लाइन का मतलब है कि विदाउट एनी डैशेस, विदाउट एनी गैप,
आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी, जैसे दिस इज द स्ट्रेट लाइन, सॉलिड लाइन, ये दिस इज द सॉलिड लाइन, इसमें कहीं पे भी डॉट अपीयर नहीं हो रहा, गैप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज द टेस्ट पॉइंट। अ टेस्ट पॉइंट not on the graph of the corresponding equation is chosen which determines that the half plane that the half plane is on which side of the boundary line। तो बेसिकली जो टेस्ट पॉइंट है वो आपको ये बताता है कि आपका जो ग्राफ है वो कौन से प्लेन की कौन सी साइड पे है, ठीक है। दैट इज इधर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, कहाँ पर है, ये बेसिकली आपको टेस्ट पॉइंट ये डिटरमाइन कराता है। अब ये सारी बातें हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मैं आपको सिंगल इनइक्वालिटी की बजाय चलिए पहले सिंगल ही कर लेते हैं, ठीक है। सिंगल इनइक्वालिटी की बजाय मैं चाह रही थी कि मैं आपको डबल एक ही ग्राफ पे हम 2 से 3 चीज़ों को प्लॉट करें बार-बार। चलें पहले हम फर्स्ट एग्जांपल सिंपलर से जो है वो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाएँगे। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल हमने जो है वो सिलेक्ट करी, दैट इज़ मेंशन्ड ऑन द पेज नंबर 231 of your textbook. So this is the graph of the inequality that is x plus 2y strictly less than 6, ठीक है। So it means कि जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे तो आपने उनको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है, ठीक है। अब मैं आपको इसी एग्जांपल में मैं बताऊंगी आपको कि टेस्ट पॉइंट भी कैसे चूज करना है। आपने गिवन इक्वालिटी इज दिस द एसोसिएटेड इक्वेशन। अब आपसे मैंने कहा है कि सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन निकालेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो भी सिंबल दिया हुआ है, ठीक है, जो भी सिंबल दिया हुआ है गर्ल्स, आपने उसको इक्वालिटी से रिप्लेस कर देना। जब आपने उसको इक्वालिटी से रिप्लेस किया, ठीक है, y को 0 रखा आपने तो x की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। सो ये क्या हमने फाइंड किया, 2 कट्स x एक्सिस एट द पॉइंट 6 0, ठीक है। और फिर एक दफ़ा इसी इक्वेशन में आपने x को 0 रखना है तो y की वैल्यू 3 निकल आएगी। इट मीन्स कि जो y एक्सिस है, जब आप x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी। इट मीन्स के 2 इक्वेशन जो है वो y एक्सिस को 0 3 पॉइंट पे कट करेगी। x को आपने 0 रखा था, y का आंसर 3 निकला। x को आपने y को 0 रखा था तो x का आंसर 6 निकला। तो ये सेकंड स्टेप है। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन निकालनी है। उस एसोसिएटेड इक्वेशन को यूज करते हुए आपने उनके कट पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। एज नो पॉइंट ऑफ लाइन 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, ठीक है। अब ये जो 2 पॉइंट्स निकले हैं, जब मैं इनको इस इनइक्वालिटी नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करती हूँ, ठीक है। जब मैं इसको यहाँ पे पुट करती हूँ 6 0 को, तो इट मीन्स कि 6 2 इंटू 0 0 हो गया। 6 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 6, ये बात तो सही नहीं है। इसका मतलब है कि 6 0 पॉइंट जो है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फिर मैं क्या करती हूँ कि 0 3 यहाँ पुट करके देखती हूँ। जब मैं 0 x की जगह 0 रखती हूँ, y की जगह 3 रखती हूँ तो 2 3 6, फिर 6 स्ट्रिक्टली लेस देन 6 आ गया। इसका मतलब है कि ना तो ये वाला पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, ना ये वाला पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। सो इट मीन्स as no point of line 2 is a solution of the equality 1, so the graph of the line is shown by using dashes। तो हम क्या करेंगे कि फिर हमने जो ग्राफ प्लॉट करना है, अब आप यहाँ पे देखो कि इसको उसने डॉटेड लाइन से डिनोट किया है, ठीक है। डैशेस कह लो आप इसको या डॉटेड लाइन कह लो। तो उन दोनों पॉइंट्स को जो है वो उस तरह से उन्होंने मीट कर दिया, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अब बारी आ गई टेस्ट पॉइंट की। वी टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट बिकॉज इट इज़ नॉट ऑन द लाइन 2। वो कह रहे हैं कि हम जो है टेस्ट पॉइंट 0 0 ले लेते हैं जो कि लाइन नंबर 2 पे मौजूद नहीं है, ठीक है। क्यों, अगर x को भी 0 रखें, y को भी 0 रखें तो 0 इज इक्वल टू 6 आ रहा है। ये तो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि 0 0 इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। तो हमने टेस्ट पॉइंट ऐसा चूज करना है जो कि इक्वेशन नंबर 2 जो आपने एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई है वो उसको सेटिस्फाई ना करता हो, ठीक है, वो उसका पॉइंट ना हो। तो दिस इज 0 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 6, लेकिन ये 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। सो इट मीन्स कि 0 0 सेटिस्फाइज एन इक्वालिटी 1। 2 को सेटिस्फाई नहीं करता लेकिन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। सो द ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी 1 इज द हाफ प्लेन कंटेनिंग 0 0। इट मीन्स कि ये वाला फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये आपका हाफ प्लेन होगा इस ग्राफ के केस में, जिसमें ये वाला पॉइंट ओरिजिन पे यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है और ये पॉइंट जो है इस हाफ प्लेन में इंक्लूडेड है। तो इस तरह से आपने इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो शेडिंग कर देनी है। नोट पर उसने क्या बात लिखी है कि ऑल द पॉइंट्स अबव द डैश लाइन सेटिस्फाइंग इनइक्वालिटी दिस, ठीक है।
The graph of the inequality x plus 2y is less than equal to 6 includes the graph of the line 2 and open half plane below the line 2 as shown in the figure by shading a portion of the graph. अगर हम less than के बजाय strictly less than के बजाय strictly less than or equal to का साइन ले लें गर्ल्स, तो फिर हमारे पास ये वाली सिचुएशन अपीयर हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम कह रहे हैं कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो फिर उसमें ना चारों केसेस में इसी तरह आपने उनके सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के बाद आपने क्या करना है, उनके जो है वो कट पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। कि वाई एक्सिस जो है वो एक्स वाई जो है वो जीरो को अगर अप्रोच वाई को जीरो रखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, यानी कि वो एक्स को कहाँ पे कट करेगा, ठीक है। फिर एक्स को जीरो रखेंगे तो वाई का जो आंसर निकलेगा इट मीन्स कि वो वाई को किस पॉइंट पे कट करेगा, जो कर्व है आपका, ठीक है। जो ग्राफ ऑफ जो इनइक्वालिटी आप प्लॉट करें उसको जो लाइन आ रही है वो कहाँ पे कट करेगी। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एसोसिएटेड इक्वेशन फाइंड करना। सेकंड पॉइंट क्या है, कट पॉइंट्स निकालने। थर्ड पॉइंट क्या है, आपने टेस्ट पॉइंट निकालना है। टेस्ट पॉइंट जो है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए जबकि इनइक्वालिटी को वो सेटिस्फाई करता हो, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ही ग्राफ में दो इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है। गिवन इनइक्वालिटी इज 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अच्छा नहीं, सॉरी, ये इसके दो पार्ट्स हैं, इसमें दो इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व नहीं हो रही, ये इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, ठीक है, जिसको उन्होंने एक ही ग्राफ पे प्लॉट किया है। नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल करवाती हूँ जहाँ पर हमने एक ही ग्राफ पे सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज को प्लॉट करना है, ठीक है। सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का मतलब है कि आपके पास एक से ज़्यादा इनइक्वालिटीज आएंगी, 2 और मोर, तो उसको हम कहेंगे सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है। साइमल्टेनियसली अगर हम एक ही ग्राफ पे दो या दो से ज़्यादा इनइक्वालिटीज को प्लॉट करेंगे तो उस सिचुएशन में हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज है जी। तो देखिए एग्जांपल में आपको गिवन है कि द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज x - 2y इज लेस देन इक्वल टू 6, x 2x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सबसे पहला काम हमने क्या करना है गर्ल्स, इनको 1 और 2 का नाम देके गिवन इनइक्वालिटीज ये हैं, आपने इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस निकालनी है 1 बाय 1। 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, x - 2y इज इक्वल टू 6। पहले y को 0 रखा, x की वैल्यू निकाल ली, फिर x को 0 रखा तो y की वैल्यू निकाल ली। अब आपने चेक करना है 1 बाय 1 तो क्या ये दोनों पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। Putting 0 0 on the left hand side of 1 we get this, lies on the side of the graph of the inequality this 1। तो ये हमारे पास जो है वो अपर हाफ प्लेन आ गया, वो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या किया आपने, सेकंड जो इनइक्वालिटी थी उसको कंसिडर किया, उसकी आपने एसोसिएटेड इक्वेशन निकाली, दैट इज 2x + y = 2। फिर आपने क्या करना है, कट पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। y को 0 रखना है, x की वैल्यू आ जाएगी, फिर x को 0 रखना है, y की वैल्यू आ जाएगी, फिर आपने क्या करना है कि ये इसका सोल्यूशन सेट है कि नहीं है। थर्ड पॉइंट हम क्या करते हैं, टेस्ट पॉइंट, दैट इज 0 0। फिर आपने उसमें इनइक्वालिटी में 0 0 पुट किया तो 0 से इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करा, दैट इज 0 0 डज नॉट सेटिस्फाई 2, लेकिन 2 को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। 2 क्या चीज होती है, जो उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन होती है उसकी हम बात करते हैं। सो इट डज नॉट लाई ऑन द साइड ऑफ द ग्राफ ऑफ 2, द ग्राफ of inequality 2 is the closed half plane not on the origin side of the line, that is 4, that is shown in the figure this, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड वाले की कर्व की डायग्राम आ गई है। अब जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, the solution region of the given system of inequalities is the intersection of the graphs of 1 and 2 are shown by the shaded region। अब हमने क्या किया कि जो फाइनल हमारा ग्राफ होगा गर्ल्स, उसमें आपने सिर्फ वो वाला एरिया शेड करना है जिस तरह से, अगर आपको याद हो तो वेन डायग्राम में हम शेडिंग करते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर आपसे कहा जाता था कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के यूनियन का जो है वो वेन डायग्राम ड्रॉ करें, तो आप क्या करते थे, पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते थे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते थे, और फिर जब आप उनका यूनियन ले रहे हैं तो उसमें वो जब आप उनका इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो फिर आप उसमें से उन दोनों का कॉमन रीजन लास्टली जो है वो आप उसका सिर्फ कॉमन रीजन को शेड करते थे। तो सेम इज द केस हेयर कि हमने ग्राफ जो फाइनल आपका ग्राफ होगा उसमें आपने क्या करना है कि सिर्फ वो वाला पोर्शन शेड करना है जो के दोनों का कॉमन बन रहा है, ठीक है। सो नोट दैट द लाइंस x - 2y is equal to 6 and 2x plus y is equal to 2 divide the xy plane into 4 regions bounded by these lines. These 4 regions are shown in the figure below, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये जो है इसमें आपको जब हम
एक कर्व को प्लॉट करते हैं तो वो उसको 2 रीजन्स में डिवाइड करता है, ठीक है? जब हम दोनों को साइमल्टेनियसली हमने एक ही ग्राफ में प्लॉट किया है तो उन्होंने इसके 4 रीजन्स बना दिए। कौन-कौन से ये देखें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये 4 रीजन्स में जो है वो इन्होंने इन 2 लाइन्स ने जो है 2 कर्व्स ने इस ग्राफ को जो है वो उसकी 4 डिवीजन्स कर दी हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है, उसमें 2 के बजाय 3 इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व हो गई हैं। शुरू का प्रोसीजर either one inequality is given to you, either two inequalities are given to you or either three inequalities are given to you. शुरू का जो प्रोसीजर है वो सेम है। आपने क्या करना है, वन बाय वन एक एक इनइक्वालिटी को पिक करना है, उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन निकालनी है, उसके आपने कट पॉइंट्स निकालने हैं, उसका आपने टेस्ट पॉइंट चेक करना है और आपने इसको प्लॉट कर देना है। देखो जैसे यहाँ पर हमने पहला इनइक्वालिटी को लिया, इक्वल टू 0 रख के उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन निकाली, उसके बाद x को 0 रखा, y का पॉइंट निकाला, y को 0 रखा, x का कट पॉइंट निकाला, फिर हमने टेस्ट पॉइंट उनका चूज़ किया, उसका ग्राफ प्लॉट कर दिया। इसी तरह हम सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, सिमिलरली इन द सेम मैनर हम थर्ड इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे और फिर जब हम इनका कंबाइंड ग्राफ बनाएंगे तो इन तीनों का जो कॉमन रीजन आ रहा होगा फाइनल ग्राफ में, सिर्फ आपने उसको शेड करना है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन आ रही है, दैट इज द वर्टेक्स ऑफ द सोल्यूशन। क्या आपका जो है वो वर्टेक्स क्या चीज़ होती है, वर्टेक्स कौन सा रीजन होता है या कॉर्नर पॉइंट आपका कौन सा रीजन होता है, ठीक है? तो ये मैं आपको ग्राफ से भी क्लियर कर दूंगी। जी, a point of a solution region where two of its boundary lines intersect is called a corner point or vertex of the solution region। अगर मैं ऊपर वाले ग्राफ पे ही वापस आ जाऊं तो इसका जो कॉर्नर पॉइंट है या जो इसका वर्टेक्स है वो क्या कहलाएगा आपके पास? इसका जो गर्ल्स वर्टेक्स है आपके पास, जिन जिन पॉइंट्स पे ये मीट कर रहा है, ठीक है? दिस वन इज योर द वर्टेक्स, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ये तीन जो है वो इस ग्राफ के कॉर्नर पॉइंट्स हैं या इनको हम वर्टेक्स पॉइंट भी कहते हैं। और ये डेफिनेशन जो है मज़ीद अगर आप इसको पढ़ना चाहें, इसके एक्सप्लेनेशन वगैरह को स्टडी करना चाहें तो दैट इज़ मेंशन ऑन द पेज नंबर 234। 5.1 एक्सरसाइज में हमारे पास इसी तरह के जो है वो क्वेश्चंस आ रहे हैं सारे, ठीक है? जिसमें सेम मैनर में हमने सिर्फ उनके जो है वो ग्राफ्स प्लॉट करके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं और हमारे पास जो है वो एसोसिएटेड इक्वेशन निकालेंगे, कट पॉइंट्स निकालेंगे, टेस्ट पॉइंट लगाएंगे और फिर फाइनली हम जो है वो उनका कॉमन जो एरिया होगा उसको शेड कर देंगे। तो अब मैं एक्सरसाइज को बस देख लेते हैं, ठीक है? इसमें अब आप देख लो कि आपके पास जो एक्सरसाइज है आपकी, दैट इज मेंशन ऑन पेज नंबर 236। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन, इंडिकेट द सॉल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 2 का में भी ही आपसे बात पूछी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी लिखा हुआ है इंडिकेट द सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटीज। क्वेश्चन नंबर 5 और 4 में लिखा हुआ है कि आपने उनके जो है वो कॉर्नर पॉइंट्स भी मेंशन करने हैं, ठीक है? ओनली 4। तो सिर्फ सवाल नंबर 4 में आपसे कहा गया है कि ग्राफ द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स इन ईच केस। तो सवाल नंबर 5 में तो उन्होंने आपसे सिर्फ यही कहा है कि सॉल्यूशन रीजन निकालें और उनको शेड करें। तो गर्ल्स कहने का मकसद ये है कि आपके पास पूरी एक्सरसाइज में वही बात फॉलो हो रही है, इसमें कोई भी क्वेश्चन करने में आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। मैं आपको जो है वो सवाल नंबर 4 का कोई पार्ट समझा देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ
क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज आपकी 5.1 है। क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपके पास सारी सिंगल इनइक्वालिटीज दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास दो दो इनइक्वालिटीज का सिस्टम है, और जबकि क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 में आपके पास तीन तीन इनइक्वालिटीज जो हैं वो इन्वॉल्व हो रही हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी साथ साथ चलेंगी इंशाल्लाह। कोई क्यूरी आएगी या फिर कोई कन्फ्यूजन होगा तो इंशाल्लाह हम उसको साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज पूरी एक्सरसाइज जो है वो सिमिलर मैनर में सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह, कोई इशू आपको नहीं आएगा, ठीक है। हैंडआउट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई मसला होगा भी तो हम क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं, और आपस में व्हाट्सएप पे भी मैं आपके साथ कांटेक्ट में रहूँगी तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आपको फिफ्थ पार्ट जो है वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हमारे पास कल जो इनइक्वालिटीज गिवन है, दैट इज 5x प्लस 7y इज लेस देन इक्वल टू 35, माइनस एक्स प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 3, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपने इन तीनों को वन बाय वन जो है वो नाम दे देना 1, 2, 3 का। उसके बाद आपने क्या करना है, इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन निकालनी। स्टेप नंबर 1, इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन आपने निकालनी है, ठीक है। सिंपल एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे निकालते हैं कि आपने इन साइंस को जो है, जो भी आ रहा है, लेस देन का आ रहा है, स्ट्रिक्टली लेस देन है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, आपने इनको रिप्लेस कर देना है इक्वालिटी के साथ, ठीक है। फिर उनको आपने 4, 5, 6 इक्वेशन का नाम दे देना है। अब आपने वन बाय वन क्या करना है कि इनके कट पॉइंट्स वन बाय वन फाइंड करने हैं। पहले मैं 4 के फाइंड करती हूँ। क्या करूँगी, y को 0 रखूँगी, x की वैल्यू निकाल लूँगी, x को 0 रखूँगी, y का कट पॉइंट निकाल लूँगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने कि लाइन 1 कट्स x एक्सिस एट 70 एंड y एक्सिस एट 05। ये आपने पॉइंट्स निकाल लिए कि जब y को 0 रखा तो x का 7 आंसर आया, जब x को 0 रखा तो y का 5 आंसर आया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने सिमिलर मैनर में इक्वेशन नंबर 5 का सोल्यूशन कट पॉइंट्स कैलकुलेट किए, फिर 6 के कैलकुलेट किए, ठीक है। और फिर हमारे पास बारी आ जाती है टेस्ट पॉइंट की। अब आपने क्या करना है, नाउ वी टेक 0, 0 एज टेस्ट पॉइंट, पुटिंग 0, 0 इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1। इनइक्वालिटी नंबर 1 में पुट किया तो वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सो ग्राफ ऑफ 1 इज द क्लोज हाफ प्लेन मेड बाय लाइन 4 ऑन द साइड ऑफ 0, 0, ठीक है। ये आपके पास जो है वो इसका बन रहा है ग्राफ। यहाँ पर लाइन के ऊपर आपने मेंशन करना है, गर्ल्स ग्राफ को बनाते हुए आपने यहाँ पर मेंशन करना है कि ये कौन से लीनियर इनइक्वालिटी की लाइन आ रही है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है। ये चीज़ आपने यहाँ पर अलोंग द लाइन मेंशन करनी है ग्राफ के ऊपर भी, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इन द सेम मैनर आपने सेकंड का टेस्ट पॉइंट निकालना है, थर्ड का निकालना है, और फिर हम लिखेंगे कि जब हमने फाइनल ग्राफ प्लॉट कर लिया हुआ है तो अब उसके ऊपर हमने जो है वो उसके कॉर्नर पॉइंट्स भी देखने हैं। फाइनल ग्राफ का शेडेड एरिया फिर से मेंशन कर दूँ तो सिर्फ वो वाला आप में शेडेड एरिया, पहले आप फॉर सेक ऑफ प्रैक्टिस क्या करना कि वन बाय वन अलग अलग ग्राफ प्लॉट करना, ठीक है। इनइक्वालिटी 1 का अलग ग्राफ प्लॉट करें, 2 का अलग ग्राफ प्लॉट करें, और 3 का अलग करें, या आप चाहो तो एक ही ग्राफ यूज़ कर लो लेकिन कलर पेंसिल्स यूज़ कर लें। ब्लू एक पेंसिल ले लें, एक रेड ले लें, एक ग्रीन ले लें, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ब्लू कहाँ पर शेडेड रीजन दे रहा है आपको, सेकंड इनइक्वालिटी आपको कहाँ पे शेडेड रीजन दे रही है, और थर्ड इनइक्वालिटी आपको कहाँ पे शेडेड रीजन दे रही है। फिर लास्ट में आपने ब्लैक पेंसिल के साथ, रेड पेंसिल के साथ सिर्फ आपने वो वाला एरिया शेड करना है जो कि उन तीनों का कॉमन है, दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री इनइक्वालिटीज। तो दैट इज द सोल्यूशन सेट, ठीक है। तो वो इन तीनों का जो है वो सोल्यूशन सेट के तौर पे कंसिडर किया जाएगा, वो वाला रीजन जहाँ पर तीनों जो कि तीनों का कॉमन आ रहा होगा। तो वो इस केस में आपके पास ग्राफ की जो है वो कुछ इस टाइप की शक्ल आएगी, और फिर यहाँ से जो है जिन पॉइंट्स पे वो इसको कट कर रहे होंगे वो आपके जो पॉइंट्स है वो कॉर्नर पॉइंट्स कहलाएंगे। एंड में आपने हेडिंग दे के कॉर्नर पॉइंट्स की इस तरह से मेंशन करना है। द here we have only two corner points A and B, that is 42 by 11, 25 by 11 is point of intersection of 4 and 5, B01 is the point of intersection of 5 and 6। it's a point of intersection। पहली बात तो ये कि कॉर्नर पॉइंट बनता कैसे है,
कि जहाँ पे एक दूसरे को मीट कर रहे होते हैं, ठीक है, जहाँ पर ये वाला कर्व, ये जो इनइक्वालिटी का लाइन आपके पास आ रही है, इस इनइक्वालिटी की लाइन को जहाँ पर ये मीट करती है उसको हम कहते हैं कि ये चीज़ है, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। यहाँ पर जो है ये एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। ये पॉइंट कहाँ से आया है? ये पॉइंट बी वाला। अगर आपको पता हो तो थर्ड इनइक्वालिटी भी है आपके पास। ये वाली इनइक्वालिटी और ये वाली इनइक्वालिटी पॉइंट ए पे मीट कर रहे हैं, ठीक है, जबकि ये जो x इज इक्वल टू 0 वाली इनइक्वालिटी है वो इस वाली लाइन को इस पॉइंट पे मीट कर रही है, ठीक है। ये जो लाइन आ रही है ये वाली आपके पास, ये x इज इक्वल टू 0 को इस पॉइंट पे मीट कर रही है, b दैट इज 0 1 पे, ठीक है। सो दिस मीन्स कि इट हैज़ ओनली 2 कॉर्नर पॉइंट्स। अब आपने ये भी नोट करना है कि ये नहीं कि लाजमी के कॉर्नर पॉइंट 4 के 4 ही होंगे, आपके पास क्लोज रीजन आएगा। नो, ऐसा नहीं है। कॉर्नर पॉइंट्स की जो नंबर है वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर सकता है, ठीक है। तो पूरी एक्सरसाइज गर्ल्स इन्हीं सेम मैनर्स पे आपने सॉल्व करनी है। मैं लेक्चर को सम अप करती हूँ, उसके मेन पॉइंट्स हाईलाइट करती हूँ कि हमने क्या किया है। कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेन्स कौन कौन से हैं, पॉजिटिव कहाँ पे है, नेगेटिव कौन सा है, हाफ प्लेन आएगा, ठीक है। जब आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। जो भी आपको लेस देन का ग्रेटर देन का सिंबल दिया गया है उसको आप रिप्लेस कर दें इक्वालिटी के साइन से। उसके बाद वहाँ से आपने जो है वो इसके कट पॉइंट्स निकालने हैं उस इक्वेशन से। उस इक्वेशन में एक दफ़ा आप x को 0 रखेंगे तो उसके रिस्पेक्ट से आपके पास y का पॉइंट निकल आएगा। ऑर्डर पेयर आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर कहलाता है। फिर आप x को 0 रखेंगे तो उसके रिस्पेक्ट से y का आंसर निकल आएगा, दैट इज अनदर ऑर्डर पॉइंट। तो ये जो ऑर्डर पॉइंट्स हैं ये आपके कट पॉइंट्स कहलाते हैं। और फिर थर्डली हम जो है उसका फाइंड करेंगे टेस्ट पॉइंट, दैट इज कि 0 0 रीजन पे हम लेते हैं कि हम चेक करते हैं कि क्या वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। जो ऑर्डर पॉइंट कट पॉइंट्स होते हैं उनका उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना ज़रूरी होता है जिसको हमने एसोसिएटेड इक्वेशन का नाम दिया है। जबकि जो आपका टेस्ट पॉइंट है उसको आप अपनी गिवन इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करते हैं कि क्या वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। और लास्टली जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो कॉर्नर पॉइंट्स का था। कॉर्नर पॉइंट्स गर्ल्स वहाँ पे अकर करेगा जब आपकी दो इनइक्वालिटीज जिस पॉइंट पे एक दूसरे को मीट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं, वो वाला पॉइंट आपने रफली एस्टिमेट से कैलकुलेट करना है कि यहाँ इस पॉइंट पे इन दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज ने जो है वो दूसरे को कट किया है, तो दिस इज द कॉर्नर पॉइंट। तो कॉर्नर पॉइंट लाजमी नहीं कि चारों आएंगे, कोई क्लोज रीजन आपके पास आएगा, वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं, ठीक है, फोर भी हो सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। कल इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे कैसे है वो दोबारा बात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।